बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल S4E क्लासेस में। मैं हूं आपका टीचर रवि कुंडल और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का स्नैपशॉट का सबसे पहला और बेहद खूबसूरत चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसे लिखा है विलियम सरेओन ने। बच्चों, ये कहानी सिर्फ एक सफेद घोड़े की नहीं बल्कि ये कहानी है बचपन की यादों की, साहस की, एडवेंचर की और एक ऐसे कबीले की जो अपनी ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे 9 साल का बच्चा जिसका नाम अरहम है, वह सुबह अपने पागल चचेरे भाई मोराद के साथ एक शानदार सफेद घोड़े के साथ अपनी खिड़की पर देखता है। इस पार्ट की एक एक लाइन को वर्ड बाय वर्ड और फ्रेज बाय फ्रेज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं पूरे के पूरे लेसन को। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 पोर आर्मेनियन बॉयज। ये स्टोरी 2 गरीब आर्मेनियन बॉयज के हैं हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब, जो एक कबीले के साथ, एक ट्राइब के साथ बिलोंग करते हैं। हुज हॉलमार्क, हॉलमार्क मीन्स जिनकी पहचान है, जिनकी रिकॉग्निशन है ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। आर्मेनियन 2 बॉयज हैं, वो एक ट्राइब के साथ बिलोंग करते हैं और वो ट्राइब फेमस है ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। वन डे बैक मीन्स वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी। देयर इन द गुड ओल्ड डेज मीन्स बहुत पुराने दिन, सिंपल डेज, व्हेन द लाइफ वाज सो ब्यूटीफुल एंड सिंपल। When I कौन है जहां पे? वो लड़का अरहम जो हमें कहानी सुना रहा है। He is the narrator of the story. When I was 9, जब मेरी उम्र 9 साल थी, and the world was, उस टाइम दुनिया, full of every imaginable kind of magnificence। उस टाइम दुनिया, मतलब ये बच्चा आज की कहानी नहीं, बहुत पुरानी कहानी सुना रहा है जब उसकी एज 9 ईयर की थी और बोलता कि आई एम टेलिंग यू द ओल्ड स्टोरी, मैं आपको एक पुरानी स्टोरी सुना रहा हूँ, ऑफ द गुड ओल्ड डेज व्हेन द लाइफ वाज सो सिंपल, जब लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल थी, इनोसेंस थी। मैं उस टाइम की आपको कहानी सुना रहा हूँ। उस टाइम मेरा जो वर्ल्ड है, मेरी जो दुनिया थी, फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। तो मेरी दुनिया उस टाइम फुल ऑफ इमेजिनेशन थी, कल्पनाओं से भरी थी, और मैग्निफिकेंस, शानदार दुनिया उस टाइम थी। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, उस टाइम लाइफ जो वो डिलाइटफुल थी। एंड मिस्ट्रियस ड्रीम, और लाइफ में बहुत सारे रहस्यमयी सपने थे। माई कजन, मेरा कजन जिसका नाम मुराद है, हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, हर कोई उसको पागल किस्म का लड़का बोलता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे से ज्यादा उसको कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं, हर कोई उसको पागल बोलता था। बट आई एम द पर्सन हु न्यू हिम वेरी मच, मैं एक ऐसा इंसान था जो उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता था। केम टू माई हाउस, मैं मेरे घर आया। एट 4 in the morning, सुबह की बात है, 4 बजे वो मेरे घर में आया। एंड वोक मी अप, और उसने मुझे जगा दिया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की जो विंडो थी उसके ऊपर बार बार टैप किया उसने, बार बार खटखटाया और मुझे जगा दिया। Arham is the narrator of the story and he is telling us the story of the old days when he was 9 years old, and he is telling that at the time my life was full of imagination, the life was magnificent, and the life was full of delights, and it has the mysterious dreams. And at that time my cousin, whose name is Murad, who considered to be the craziest member of our family, and he came at 4 o'clock of the morning and he continued tapping on the window of my room and so that I wake up. उसने मुझे उठा दिया। क्या बोला उसने टैपिंग करते हुए? अरहम, he said, उसने मेरा नाम बुलाया। अरहम मुझे बोला। I jumped out of the bed, इतनी देर मैं बेड से उठ गया। and looked out of the window, और विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर जाके देखा। I couldn't believe what I saw, मैं हैरान रह गया जो मैंने देखा। मैं कौन है जहां पे? वो स्टोरी सुनाने वाला लड़का जिसका नाम अरहम है। It wasn't morning yet, अभी सुबह नहीं हुई थी, मतलब 4 बजे का टाइम था, सुबह इतनी अच्छी नहीं हुई थी। What it was summer, समर का सीजन था। And with daybreak not many minutes around the corner of the world, daybreak means सुबह होना,
सूरज की पहली लाइट गिरना, मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अभी उसमें इतनी देरी नहीं हुई थी, मतलब सूरज चढ़ने में कोई ज्यादा देरी नहीं थी, लाइट होने में कोई ज्यादा देरी नहीं थी। इट वॉज लाइट इनफ, लेकिन इतनी सी लाइट थी फॉर मी, मेरे लिए, टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। लड़का कहानी सुना रहा है कि अभी सुबह नहीं हुई थी, समर का टाइम था, डे ब्रेक जो है वो अभी उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं था, मतलब लाइट होने ही वाली थी, इतनी ज्यादा देर नहीं थी, लेकिन इतनी सी लाइट काफी थी मुझे ये जानने के लिए कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं कोई सपना नहीं देख रहा। माई कजन मुराद, मेरा कजन मुराद was sitting on a beautiful white horse, वो एक बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल व्हाइट कलर के हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। I struck my head out of the window, मैंने अपना सिर विंडो से बाहर निकाला, and rubbed my eyes, और अपनी आंखों को ऐसे रब किया। Yes, he said in Armenian, उसने अर्मियन लैंग्वेज में कहा, yes, बिल्कुल सही, it is a horse, तुम जो देख रहे हो ये सच में हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, अगर आप राइड करना चाहते हो, अगर तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो मेक इट क्विक, जल्दी करो, कपड़े पहन के आ जाओ। अब अरहम बोलता है, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anyone else who had ever fallen into the world by mistake। दोबारा से सुनना, I knew my cousin, मैं अपने कजन को अच्छे से जानता हूं जिसका नाम मुराद है, he was enjoying the life, being alive, वह अपनी जिंदगी को enjoy कर रहा है, being alive means he enjoying his life, वह अपनी लाइफ को enjoy कर रहा है, more than anyone else, किसी और से कई गुना ज्यादा वो अपनी लाइफ को enjoy कर रहा है। who had ever fallen into the world by mistake, जो लोग सोचते हैं कि by mistake हम इस दुनिया में आ गए हैं, by mistake हम इस वर्ल्ड में आ गए हैं, उससे कई गुना ज्यादा मुराद अपनी लाइफ को enjoy कर रहा है। this was more than even could I believe, लेकिन जितना मैं बिलीव कर सकता था ये उससे भी ज्यादा था कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी सबसे पहली मेमोरी, मेरी सबसे पहली याद क्या है, हैड बीन मेमोरीज ऑफ द हॉर्सेस। अगर कोई मुझे पूछे कि तुम्हारी सबसे पहली मेमोरी क्या है, तो इट इज ऑल अबाउट द हॉर्सेस। मैं भी हॉर्सेस को बहुत ज्यादा पसंद करता था। एंड माय फर्स्ट लॉन्गिंग मींस स्ट्रॉन्ग विश, और मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विश थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। मेरी मेमोरीज में सबसे पहली मेमोरीज मेरे दिमाग में क्या है, दैट इज द हॉर्स, कि सिर्फ हॉर्स, मुझे पसंद है हॉर्स, और मैं चाहता हूं कि मैं भी किसी हॉर्स के ऊपर राइड करूं। ये कौन बोल रहा है, अरहम बोल रहा है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बिल्कुल वंडरफुल पार्ट था मेरी लाइफ का, हॉर्सेस को सामने देखना और उनको राइड करना। इन द सेकंड प्लेस, अगर कोई सेकंड बात करे, वी वर पुअर। पहली बात ये थी कि मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद थे और मैं चाहता था कि मैं हॉर्सेस को राइड करूं। मेरी मेमोरीज में, मेरे दिमाग में हॉर्सेस ही हॉर्सेस थे। और द सेकंड थिंग इज दैट वी वर पुअर, हम बिल्कुल गरीब थे, इस बात का मुझे भी पता था। This was the part that would not permit me to believe what I saw. इस गरीबी की वजह से मैं उस पार्ट के ऊपर, मैं उस चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरा कजन मुराद, उसके पास हॉर्स है। मैं जो आंखों से देख रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो मुझे अलो ही नहीं कर रही थी कि मैं इस बात को मानूं। We were poor, हम गरीब थे। We had no money, ना हमारे पास पैसा था। Our whole tribe was poverty stricken, हमारा पूरा का पूरा कबीला पॉवर्टी स्ट्रिकन था। पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी की बहुत बुरी हालत से जूझ रहा था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली, गैरोग्लियन मींस उनके कबीले का नाम क्या था, गैरोग्लियन फैमिली। तो हर एक ब्रांच, हर एक परिवार गैरोग्लियन फैमिली का वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अगर हमारी गरीबी की बात करें तो वो एक हंसने जोगी गरीबी थी, कॉमिकल पॉवर्टी थी, मतलब लोग हमारी कंडीशन को देख के हंस सकते थे। मोस्ट अमेजिंग थी, मोस्ट अमेजिंग और मोस्ट कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई बंदा समझ ही नहीं सकता, वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर वैली।
कोई बंदा कह ही नहीं सकता था कि हमारे पास इतना पैसा कब आएगा कि हम अपना पेट भर खाना खा सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जहां तक कि फैमिली के ओल्ड मैन को भी पता नहीं था कि हमारे पास इतना पैसा कब आएगा कि हम पेट भर खाना खा सके थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, हम इन सब में से एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट थी, दो बेशक ने वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, इन सब से एक बात और थी, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। इन सब में एक बात ये थी कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, पिछले 11 सेंचुरी से हम फेमस हैं अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए। इवन व्हेन, जहां पे वो अपने कबीले की, अपने ट्राइब की हिस्ट्री बता रहा है, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। ध्यान से सुनना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन व्हेन, ये उस टाइम की बात बता रहा है, वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में थे, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया को ही वो वर्ल्ड बोल रहा है, कि चाहे हम उस एरिया की, एक टाइम था हम उस एरिया की सबसे अमीर फैमिलीज में थे, तब भी हम लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हमें इस बात का प्राउड था कि हम लोग ऑनेस्ट हैं। नेक्स्ट हमें प्राउड है, आफ्टर दैट वी बिलीव इन द राइट एंड रॉन्ग। सबसे पहला हमें प्राउड है अपनी कबीले पर, अपने ट्राइब पर। सेकंड मुझे प्राउड है कि वी आर ऑनेस्ट, कि हम क्या है, ऑनेस्ट हैं। और उसके बाद हम बिलीव करते हैं कि कौन सी थिंग जो वो राइट है और कौन सी थिंग जो वो रॉन्ग है। us would take advantage of anyone in the world, हमारी फैमिली इस चीज के लिए फेमस थी कि हमने कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाया। let alone steal, let alone steal means कि चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। हमारा ट्राइब फेमस था ऑनेस्टी के लिए और हमने कभी किसी का बुरा फायदा उठाया ही नहीं। Consequently, इसके परिणाम स्वरूप, even though I could see the horse, इसके विपरीत, इसके उल्टे अगर देखा जाए, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मेरी आंखों के सामने मुराद जो वो एक हॉर्स लेके आया था, सो मैग्निफिकेंट, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हॉर्स इतना अच्छा था कि मुझे उसकी खूबसूरत स्मेल आ रही थी। सो लवली, देखने में बहुत लवली था। इवन दो I could hear it breathing, मैं उसकी सांस की आवाज भी सुन सकता था। जे अरहम जहां पे बोल रहा है कि मुझे वो हॉर्स कितना पसंद था, मैं उस हॉर्स को देख सकता था, उसकी सुंदरता को, उसकी स्मेल को, उसकी लवलिंगनेस को देख सकता था और उसकी सांसों की आवाज को भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन, मुझे इस बात के ऊपर भी यकीन था कि मेरा कजन जिसका नाम मुराद है, उसका दूर दूर तक किसी हॉर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। ना मुराद के साथ था, ना मेरे साथ दूर दूर तक किसी हॉर्स का कोई लेना देना था, ना ही हमारी किसी भी फैमिली मेंबर का। तो हम बहुत ज्यादा गरीब थे, हॉर्स का दूर दूर तक हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अस्लीप और अवेक, चाहे मैं जागा था चाहे मैं सोया था, लेकिन मुझे इतना पता था कि हमारी फैमिली में से किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो घोड़ा खरीद सके। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कजन जिसका नाम मुराद है वो कभी हॉर्स को खरीद नहीं सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है। एंड इवन इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, जहां तक कि अगर वो खरीद नहीं सकता, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, मैं जानता था कि शायद उसने इस घोड़े को चुराया है। एंड आई रिफ्यूज्ड, और मैं इस बात को मना करता हूं, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसने घोड़ा चुराया, क्योंकि आवर ट्राइब इज फेमस फॉर ऑनेस्टी। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी, हमारी गोरेग्लियन ट्राइब में से कोई बंदा कभी चोर हो ही नहीं सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, स्टेयर होता है घूर कर देखना, सबसे पहले मैंने
अपने कजन मुराद के ऊपर घूर कर देखा एंड देन एट द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े की तरफ घूर कर देखा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस। पायस स्टिलनेस क्या होता है? पायस वैसे होता है जब समथिंग सेक्रेड, कोई चीज ऐसी जो बहुत ज्यादा पवित्र हो, ठीक। लेकिन जहां पे है जैसे कोई चीज फोटो में बहुत खूबसूरत लगती है वैसे ही खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से ह्यूमर भी लग रहा था इन ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम मतलब इसमें मुराद भी आ गया और वो घोड़ा भी आ गया। देयर वाज ए पायस स्टिलनेस, देखने में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, ह्यूमरस लग रहे थे, मुझे मजा आ रहा था उनको देखने का। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक साइड इन दोनों को वो एक सेक्रेट सी फोटो, एक पवित्र सी फोटो, एक शानदार फोटो जो घोड़े की और मुराद की बन रही थी, उसको देख के मुझे मजा भी आ रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। एंड ऑन द अदर फ्राइटन्ड मी, और दूसरी साइड से मैं डर रहा था कि ये घोड़ा जो है वो चोरी का है, ये हॉर्स जो है वो चोरी का है। मुराद, आई सेड, मैंने बोला मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने बोला लीप आउट मीन्स कम आउट ऑफ द विंडो, जो जल्दी से विंडो से बाहर आओ। इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम घोड़े को राइड करना चाहते हो, ये मुराद ने बोला। इट वाज ट्रू, इस बात से मुझे ये बिल्कुल पता चल गया, ये सच हो गया। देन मुझे इस बात से सच पता चल गया कि उसने सच में घोड़ा चुराया है, ठीक। He had stolen the horse, उसने घोड़े को चुराया है। There was no question about it, अब इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बचा कि उसने घोड़ा चुराया नहीं है। He had come to invite me to ride or not as I choose, वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था कि आप राइड करोगे कि नहीं करोगे, आप घोड़े पे सवारी करोगे कि नहीं करोगे, as I choose, ये मेरे ऊपर डिपेंड था, बट he has come to invite me, वो मुझे इनवाइट करने आया था। हाँ, इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, अब जहां पे वो चोरी को जस्टिफाई कर रहा है, किस चीज के लिए? Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else for such as money. अब बच्चा क्या बोल रहा है, अरहम क्या बोल रहा है? अरहम बोल रहा है कि मुझे ये लगता है कि किसी घोड़े को राइड करने के लिए चुराना वो बिल्कुल चोरी करने के बराबर नहीं है जैसे आप किसी के पैसे चुराते हो। फॉर ऑल आई न्यू, मैं इतना ही जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि सच में मुझे लगता है कि ये कोई चोरी नहीं है। इफ यू आर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस को लेकर बहुत ज्यादा क्रेजी हो, अगर आप हॉर्सेस को लेकर बहुत ज्यादा पागल हो, द वे माई कजन मुराद एंड आई, जैसे मैं और मेरा कजन मुराद, हम दोनों हॉर्सेस को लेकर बहुत ज्यादा पागल थे, और इसीलिए अगर आप किसी घोड़े को चुरा रहे हो, अगर आप किसी घोड़े को राइड करने के लिए चुरा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज चोरी वाली है। इट वाजंट स्टीलिंग, मेरे लिए ये कोई चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम घोड़े को किसी दूसरे को ऑफर ना करें कि हम इस घोड़े को चुरा कर बेच रहे हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जिसको मैं जानता भी था कि शायद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम इस घोड़े को बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने मुराद को कहा, अंदर से ही कहा कि मुझे मेरे कपड़े पहने दो। सुबह सुबह की बात है, बस सो के उठा था, उसने बोला मुझे कपड़े पहने दो। ऑल राइट ही सेड, उसने बोला ठीक है, बट वी हरी, जल्दी करना, जल्दी जल्दी कपड़े पहन के आना। मैंने कपड़े पहने, आई लीव्ड इनटू माय क्लोथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, अब मैं खिड़की से अपने आंगन की तरफ जो वो छलांग लगाई। एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और मैं वहां से छलांग लगा के घोड़े के ऊपर बैठ गया। बिहाइंड माई कजन मुराद, किसके पीछे? अपने कजन मुराद के पीछे। मुराद पहले घोड़े पे बैठा था और उसके पीछे मैं घोड़े पे बैठ गया। अब जहां पे अरहम जो है वो अपने एरिया की ब्यूटीफुलनेस बता रहा कि हम लोग कहाँ रहते थे और हमारा एरिया कैसा था। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उस साल हम बिल्कुल, देखो उस साल क्यों बोला उसने, दैट ईयर क्यों बोला, क्योंकि ये कबीले वाले लोग, ये ट्राइब लोग, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये माइग्रेट होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। लेकिन बोलता है कि उस साल हम लोग एट द एज ऑफ द टाउन, बिल्कुल टाउन के किनारे पे रहते थे। कौन सी जगह पे? ऑन वॉलनट एवेन्यू,
वॉलनट मतलब एवेन्यू होता है सड़क, बहुत बड़ी सड़क जिसके किनारे पर बहुत सारे पेड़ लगे हों। तो जहां पे उस जगह का नाम इसने बोला वॉलनट एवेन्यू, टाउन के किनारे पे हम वहां पे रहते थे। बिहाइंड अवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, कंट्री मतलब उस एरिया को बोला, उस विलेज को बोला। हमारे घर के पीछे हमारा जो गांव था उसमें वाइन जार्स, वाइन जार होते हैं अंगूर की वेलें, ऑर्चर्ड्स फलों वाले बगीचे, इरिगेशन डीचीज नहर, सिंचाई वाली नहरें, एंड द कंट्री रोड्स, और उस गांव के बहुत सारे रोड्स ये थे। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम टाइम में, वी वर ऑन द ऑलिव वेन्यू, हम ऑलिव वेन्यू पे पहुंच के, पहले कहां पे थे, वॉलनट वेन्यू जो उनका घर है, जहां से उनका घर है, और वहां से लगभग 3 मिनट से भी कम टाइम में वो ऑलिव वेन्यू पे पहुंच के, एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, ट्रॉट करना होता है आवाज करना, फिर हॉर्स जब वो जोर जोर से आवाज करने लगा। द एयर वॉज न्यू, हवा बिल्कुल ताजी थी, एंड लवली टू ब्रीथ, घोड़े के ऊपर बैठ के मुझे बहुत मजा आ रहा था, और ऐसे लग रहा था कि हवा बहुत, सुबह सुबह का टाइम था, हवा बहुत ज्यादा न्यू थी, एंड लवली टू ब्रीथ, और ब्रीथ करने में बहुत अच्छा लग रहा था, सांस लेने में बड़ा अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, घोड़ा जो, हम घोड़े के ऊपर बैठे हैं और घोड़ा जब वो रन कर रहा है, भाग रहा है, तो मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा था। माई कजन मुराद, मेरा कजन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, मेरा कजन जिसका नाम मुराद है वो हमारी फैमिली का सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता है, सबसे पागल इंसान माना जाता है। वह जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, गाने का मतलब चिल्लाना, वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोअर, रोअर मतलब चिल्लाना, वह गाना गा रहा था, गाने गाने का मतलब है कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर, हर फैमिली में कोई ना कोई पागल अंश होता है, स्ट्रीक मतलब अंश, किसी फैमिली का इनहेरिटेड गुण, ठीक। तो हर फैमिली में कोई ना कोई पागल इंसान होता है, उसमें पागलपन का कोई ना कोई अंश होता है। एंड माई कजन मुराद was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe, मेरा कजन मुराद उसको कंसीडर किया जाता है कि वो नेचुरल तौर पर वंशज है क्रेजीनेस स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, हमारे ट्राइब में सबसे पागल होने का वंशज है वो। मुराद से पहले एक और बंदा है जो पागल जिसको बोला जाता है। बिफोर हिम वाज अवर अंकल खुरसोब, इससे पहले एक और पागल बंदा है हमारी ट्राइब में जिसको अंकल खरसोब के नाम से जाना जाता है। एंड ही वाज इनोर्मियस मैन, इनोर्मियस मतलब बिग बॉडी, और उसका बहुत बड़ा शरीर था, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उसका बहुत बड़ा सिर था और ब्लैक ब्लैक उसके हेयर थे, किसके, अंकल खरसोब के। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेज इन द जैन जोकिन वैली, जैन जोकिन वैली मतलब जिस एरिया में वो रहता था उस एरिया में सबसे बड़ी बॉडी, सबसे बड़ा सिर, काले काले बाल और सबसे बड़ी बड़ी मूछे अंकल खरसोब की थी। कौन सी वैली में रहते थे, दे लिव इन द सैन जोकिन वैली। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, अगर उसको गुस्सा आए तो गुस्से में बहुत जल्दी वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता था। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था। सो इम्पेशेंट, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग व्हाइल रोरिंग, इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता था कि वो जोर जोर से चिल्लाकर किसी भी इंसान को चुप करा सकता था। क्या बोलता था, इट इज नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, ये उसका बार बार रिपीट किए जाने वाला डायलॉग है, किसका, अंकल खुरसोब का। अब जहां पे अपनी ट्राइब के 2 लोगों के बारे में वो बता रहा है। पहला, और हमने बताया मुराद के बारे में कि मुराद को फैमिली का सबसे पागल इंसान बोला जाता है। सिर्फ मुराद ही नहीं, मुराद उस फैमिली के, सिर्फ मुराद ही पागल नहीं है, उस फैमिली में एक और इंसान
जिसका नाम अंकल खुरसोव है, उसको भी सारे लोग पागल बोलते थे। वो एक बहुत बड़े शरीर वाला इंसान है, जिसका पावरफुल हेड है, जिसके ब्लैक हेयर है, बड़ी बड़ी उसकी मूछें हैं, और उसकी जैसी मूछें जो हैं उस एरिया में किसी भी नहीं थी। और वो एक ऐसा इंसान था जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था, इम्पेशेंट हो जाता था। इतना इम्पेशेंट हो जाता था कि वो गुस्से में चिल्लाकर किसी को भी बोल सकता था कि तुम चुप कर जाओ। और वो उसका बार बार रिपीट किया जाना वाला डायलॉग, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। ये बात बिल्कुल थी, दैट वाज ऑल, ये सही था, नो मैटर, इस बात में कोई मायने नहीं रखता, व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये बात कोई मायने नहीं रखती अंकल खुरसोव के लिए। वंस, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बात हो, जितनी मर्जी छोटी बात हो, अंकल खुरसोव के लिए कोई बात मायने नहीं रखती। वंस, एक बार की बात बताता हूँ, इट वॉज हिज ओन सन, उसका अपना खुद का बेटा अंकल खुरसोव का, जिसका नाम अराक है, रनिंग 8 ब्लॉक्स, वह 8 मोहल्ले, ब्लॉक मीन्स 8 एरिया को, 8 मोहल्लों को क्रॉस करके गया टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पे गया, वेयर हिज फादर, जहां पे उसका फादर जिसका नाम खुरसोव है, वाज हैविंग हिज मोस्टेज ट्रिम्ड, वो अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहा था। टू टेल हिम, बच्चा वहां तक भागता गया, उसका बेटा अरक 8 ब्लॉक क्रॉस करके गया अपने पापा के पास, जो अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहा था नाई के पास, ये बताने के लिए, टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि हमारे घर को आग लगी है। बेटा अरक, खुरसोव का बेटा अरक 8 ब्लॉक क्रॉस करके गया, रनिंग करते हुए गया, भागते हुए गया नाई के दुकान के पास, जहां उसके फादर खुरसोव अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे, ये बताने के लिए कि हमारे घर में आग लगी है। दिस मैन खुरसोव सेट अप इन द चेयर, वह बिल्कुल आराम से चेयर पे बैठा है, एंड रोर, और जोर से चिल्लाकर बोला, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ, पे नो अटेंशन टू इट, उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान से सुनो, अपने अंकल खुरसोव की क्वालिटी बता रहा है कि उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई चीज जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी मर्जी छोटी हो, जहां तक कि उसके घर को आग लगी है। बेटा 8 ब्लॉक क्रॉस करते भागते हुए उसके पास गया है, बट उसने सीधे आगे से बोला, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। द बार्बर सेड, आगे से नाई ने भी बोला, द बॉय सेज, लड़का कह रहा है, योर हाउस इज ऑन फायर, आपके घर को आग लगी है। सो खुरसोव रोड, तो आगे से खुरसोव और जोर से बोलता है, इनफ, बहुत हो गया, इट इज नो हार्म, आई से, मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कजन मुराद, उसको इसी इंसान का नेचुरल वंशज बोला जाता था। किस इंसान का? अंकल खुरसोव का। जैसी हरकतें अंकल खुरसोव की थी, सेम हरकतें मेरे कजन मुराद की थी। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, बेशक ने मुराद के फादर का नाम जोराब है, लेकिन उसकी हरकतें सारी की सारी अंकल खुरसोव के साथ मिलते थे। जोराब जो मुराद का फादर है वो कैसा था? वो वाज प्रैक्टिकल, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, एंड नथिंग एल्स, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दैट इज नाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और प्रैक्टिकल रहना ही हमारे ट्राइब का मेन मोटो था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश मीन्स फिजिकली सेम होना। ये बात बिल्कुल सच है कि एक बेटे को बिल्कुल अपने फादर की तरह फिजिकली होना चाहिए, देखने में बिल्कुल उसकी तरह होना चाहिए। बट दैट नॉट मीन दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। फादर बाई स्पिरिट मीन फादर बाई बिहेवियर। ये बात बिल्कुल सच है कि एक बेटे को फिजिकली अपने फादर की तरह होना चाहिए, बट उसके बिहेवियर के तौर पर, स्पिरिट के तौर पर उसके जैसा होना जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। The distribution of various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning Carpathian and vagrant। ठीक, ये बात तो पहले से ही तय थी कि हमारी जो कबीला है उसमें अलग अलग किस्म के नेचर के लोग हैं। ठीक, वो बिगिनिंग से ही उनके बीच में ये इनकी जो स्पिरिट का, इनके बिहेवियर का सही तरीके से बंटवारा नहीं है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह, हम घोड़े के ऊपर चढ़ के राइडिंग कर रहे थे और मेरा कजन मुराद जोर जोर से गाने गा रहा था। गाने क्या? वो चिल्ला रहा था। फॉर ऑल एनीबॉडी
सबके लिए, जो कोई भी न्यू, जो हमें जानता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी अपने पुराने वाले गांव में थे। बेशक ना हम वालनट वेन्यू से लेकर ओलिव वेन्यू तक पहुंच गए, बेशक ना हमने एरिया ज्यादा कवर कर लिया, लेकिन जहां पे हम दोनों को फिर भी सारे लोग जानते थे। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे नेबर्स जितने भी वो आगे पीछे थे वो सब हमें जानते थे। वी बिलोंग, और उसी एरिया के साथ हम बिलोंग करते थे, या उसी नेबरहुड में हम लोग बिलोंग करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने हॉर्स को इतना दौड़ाया कि जितनी जल्दी वो फास्ट दौड़ सकता था उसको रनिंग पर लेके आगे। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, लास्ट में मेरे कजन मुराद ने कहा, गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं इस घोड़े को अकेले चलाना चाहता हूँ, इसको अकेले दौड़ाना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, और हम बोलता है कि फिर मैंने भी उसको पूछा, अगर तुमने अकेले चलाना है तो क्या मुझे भी तुम अकेले चलाने दोगे। इट इज अप टू द हॉर्स माई कजन सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा, ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें राइड करने देगा कि नहीं करने देगा, लेकिन तुम गेट डाउन, तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने बोला घोड़ा मुझे चलाने देगा, घोड़ा मुझे अपने ऊपर राइड करने देगा, लेकिन तुम करने दोगे क्या। वी शैल सी, हम दोनों देखेंगे। ही सेड, उसने कहा देखेंगे हम। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, वे विद द हॉर्स मीन्स आई नो हाउ टू राइड ए हॉर्स, इस बात को भूलो मत कि मुझे घोड़ा चलाना आता है, मुझे घोड़े को राइड करना आता है, जो तुम्हें नहीं आता है। वेल आई सेड, मैंने भी आगे से कह दिया, एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, मतलब चाहे तुम्हें घोड़ा चलाना आता है बट मुझे भी तो घोड़ा चलाना आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बोल रहा हूँ। ही सेड, मेरे कजन ने कहा, मुराद ने कहा, लेट अस होप सो, चलो देखते हैं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ कि तुम अकेले मत चलाना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। गेट डाउन, तुम क्या हो जाओ, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, मैंने भी कहा चलो ठीक है। आई सेड, व्हाट रिमेंबर, याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुमने मुझे अकेले घोड़े को चलाने देना है, ठीक। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, उसने जोर से घोड़े की एडियां मारी उसको, जब घोड़े को एडी मारते हैं तो घोड़ा जो वो फास्ट दौड़ने लगता है, तो उसने जोर से घोड़े को किक लगाई हील से, एंड शाउटेड, और जोर से चिल्लाया, विजारे रन, घोड़े का नाम उसने जहां पे विजारे रखा, और क्या बोला, विजारे रन, जल्दी से भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, हिंड लेग्स क्या होती है, पीछे वाली, घोड़ा जब वो पीछे वाली लेग्स के ऊपर ऐसे खड़ा हो गया। स्नोटेड, जोर से उसने आवाज की। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी, बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी मींस जैसे बिजली की तेज रफ्तार से भागा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, इससे खूबसूरत चीज मैंने कभी नहीं देखी थी, इतनी फास्ट जो वो घोड़ा दौड़ रहा है। माई कजन मुराद raised the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, मेरा कजन मुराद उसने घोड़े को दौड़ाया across the field of dry grass से लेकर सूखे हुए घास वाले एरिया से लेकर इरिगेशन डिच तक, नहर तक उसने घोड़े को दौड़ाया। across the ditch to the on the horse, उसने डिच को भी क्रॉस किया, घोड़े के ऊपर ही जंप करा के उसने डिच को क्रॉस किया, डिच मींस नहर को क्रॉस किया। एंड 5 minutes लेटर ही रिटर्न, वो फिर वापिस आया, ड्रिपिंग वेट, उसको बिल्कुल पसीना आया था। तो प्यारे बच्चों, ये था वीडियो का पार्ट 1, और इंतजार करिए वीडियो 2 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, कैसे उन्होंने हॉर्स को राइड किया और कैसे वो घोड़ा जो उसके रियल मालिक तक वापिस पहुंचा।